देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन। कुंभ में चल रहे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ के 15वें दिन कवियों ने चैतन्य देवियों के दरबार में अपनी कविताओं से ज्ञान की सरिता बहाई। परमात्मा शिव और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि संगम के तट पर ब्रह्मा कुमारी बहनों की ज्ञान गंगा लाखों लोगों के पाप धुल देगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें जन कवि प्रकाश जी, कवि डॉक्टर शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल, कवि डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी, कवि शिवम भगवती, कवित्री राधा शुक्ला, कवित्री गरिमा साहू, कवित्री रश्मि राधे, कवि विवेक सुमन, कवि संदीप शुक्ला समेत कई कवियों ने अपनी कविताओं से पूरे माहौल को आध्यात्म और भारतीय संस्कृति के प्रेम से भरपूर कर दिया। आइए सुनते हैं कवियों ने क्या कहा। जग की जननी भवसागर में जलयान चलाने की भावना है, तुम शक्ति करो में भरो इतनी जितनी हम में संभावना है। सबसे प्यारा ये प्रयाग हमारा है, तीन नदी का संगम वो सुख देता है, तीन नदी का संगम वो सुख देता है, जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है। बहुत आभार आपका। सुबह हो गई, अब तो टहले चलो ना पापा। आपने इतना अच्छा संस्कार दिया, आपने इतना अच्छा संस्कार दिया। ससुराल भी अपना घर हो गया है ना पापा, ससुराल भी अपना घर हो गया है ना पापा। पराए तो अपने हो गए ना पापा, पराए तो अपने हो गए, लेकिन आप तो अपने थे ना पापा, आप तो अपने थे ना पापा। गीता का ज्ञान हो तुम भागवत का सार हो, तुम गीता का ज्ञान हो तुम भागवत का सार हो, तुम बंसी की मधुर तान हो, तुम प्रेम का आधार हो, तुम मीरा की भक्ति हो, तुम संसार के कण कण में विद्यमान हो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम सर्वव्यापक, तुम सर्वशक्तिमान हो। सिद्धियों में प्राप्त सिद्धि की आठों दिशा की लघिमा है, आभूषणों में सौंदर्य की उसकी सादगी में भी गरिमा है। इस दौरान मेला प्रभारी बीके मनोरमा ने कहा कि जब जब सृष्टि पर ज्ञान का अभाव हुआ है, तब परमात्मा ने नारियों के सिर पर ज्ञान का कलश रख ज्ञान की गंगा बहाई है। आज संगम में यह ज्ञान की गंगा बह रही है, जहां जन जन के पाप धुल जाएंगे। में एक क्रांतिकारी जीव है, और जब उसको किसी भी समाज की कोई घटना स्पर्श करती है, सुखद या दुखद, श्रृंगार या वियोग, वो रचना करता है। और जब जब प्रकृति पर कोई मुसीबत आती है तो ये कवि हैं। भारत माता की बेड़ियों को काटने में भी कवियों की भूमिका बहुत मुखर रही है, और आज भी अगर कोई चीज़ समाज में भटक रही होती है तो कवि उसको राह दिखाने में बहुत सक्षम है। देखिए, संस्थान के जो पवित्र उद्देश्य हैं वो निसंदेह हमको परब्रह्म से जोड़ने के हैं, और परब्रह्म से जो जुड़ जाता है फिर वो किसी चीज़ का नहीं करता, उसमें कोई व्याप्ति नहीं होती है। और हम कवि लोग तो निश्चित रूप से ब्रह्म से ही जुड़े लोग हैं। क्यों और पे यहाँ आने के बाद बहुत सच में ऊर्जा का एकदम भर गई, और प्रथम बार आने का अवसर मिला। और रही बात प्रदर्शनी की, तो हम आते ही पहले प्रदर्शनी में गए। सच में कलयुग जो चल रहा है उसकी थीम पर जो ये प्रदर्शनी लगी, और एक जगह जब मैं रुकी कि अभी तक गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में जानते थे, एक चौथे बंदर के बारे में जाना कि बुरा मत सोचो, आप किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, आप जैसा सोचोगे वैसी मनोस्थिति बनेगी आपकी। तो आप अपनी जीवन में भी ये रखो कि जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना जीवन में अच्छा होगा। निश्चित तौर पे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाना चाहेंगे हाँ, माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष कार्यक्रम। लातूर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस और तिलगुल हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके नंदा ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। इस आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर अनुपमा धराशिवे और डॉक्टर एकनाथ माले उपस्थित रहे।
सभी अतिथियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया, साथ ही राजयोग ध्यान के माध्यम से मानसिक और आत्मिक सशक्तिकरण के महत्व को समझाया। इस कार्यक्रम में करीब 150 महिलाओं ने भाग लिया। सभी ने तिलगुल हल्दी कुमकुम परंपरा के तहत एक दूसरे को सम्मानित किया और समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजयोग सिखाया गया, जिससे वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो निराकार परमपिता ज्ञान का सागर पतित पावन कल्याणकारी त्रिकालदर्शी जो है, वो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए पहले मातृशक्ति का जागृत किया। जब हमारा मन समाधान रहेगा, हमको कोई भी स्नो पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारी चेहरा सुंदर दिखाई देगा, भले कलर कैसा भी हो, क्योंकि विचारों की सुंदरता से ही हमारी पर्सनैलिटी से प्रत्यक्षता होती है। तो ये इनर ब्यूटी पार्लर, जहाँ पर श्रृंगार स्वयं परम पिता परमात्मा ये ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा ये कार्यगत 1936 से ये कार्य कर रहे। राजयोग का मेडिटेशन, वो मेडिटेशन करोगे तो हमारा धीरे 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 शुद्धिकरण होते जाएगा, और जब तक कचरा अंदर का निकलेगा नहीं तो ये 7 सिस्टम हमारे परफेक्शन में काम नहीं करेंगे और हमें बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में पन्ना रोड स्थित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय महाविद्यालय कन्या छात्रावास, किशोर सागर स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय बालिका छात्रावास एवं मां सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके कल्पना ने कन्याओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखना होगा। तो वहीं बीके रजनी ने कहा कि अपनी विशेषताओं को पहचान कर आगे बढ़ो तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर छात्रावास की अधीक्षिका माया पाठक, वार्डन अर्चना अहिरवार, प्रिंसिपल देवकुंवर कुशवाहा एवं अन्य शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। वहीं बीके निर्जा ने सभी को अनेक प्रकार की एक्टिविटीज कराई, जिसमें सभी बच्चियों ने बहुत उत्साह दिखाया और अंत में मेडिटेशन का अभ्यास किया। इस वर्ष का मिसेस इंडिया का खिताब अपने नाम कराने वाली डॉक्टर स्वयं प्रभा भरेल, जो वर्तमान में भुवनेश्वर में एक मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं, उनका ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में आगमन हुआ। इस अवसर पर शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी ने उनका ईश्वरीय सौगात भेंट कर स्वागत किया। आपको बता दें, उनकी यात्रा केवल चिकित्सा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। मिसेस इंडिया 2025 का खिताब जीतने के बाद अब वे मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। डॉक्टर भरेल का कहना है कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना ही सच्ची सुंदरता है। उनका सपना है कि वे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बनाएं। India is such a country, it has so much of power, and Indian women, the modern Indian women are embodiment of Goddess Lakshmi in every area. So I embody the essence of Goddess Lakshmi, and I hope I'll be able to make name for India, make India proud, make you all proud on the upcoming competition that is Mrs. International that is going to be staged on USA, because I believe Indian women are the most powerful in the entire world and they are the best, and I'll try to prove it. Thank you everyone. कि नर बने नारायण जैसा, नारी बने लक्ष्मी जैसी। तो वो गुण और वो धारणाएं हमारे जीवन में लाने के लिए जो सोर्स है, जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, उस परम पिता परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ने की आवश्यकता है। राजस्थान के सादड़ी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के कल्याण सरोवर में विशेष तपस्या कार्यक्रम का समापन किया गया। इस आयोजन में विशेष मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नंदा और बीके डॉक्टर हर्षलता का आगमन हुआ। कार्यक्रम में एसडीएम विवेक व्यास, तहसीलदार हिरेंद्र सिंह, घाणेराव के सरपंच शेखर मेवाड़ा और संतोष मेवाड़ा समेत पुलिस अधिकारी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।